Hello friends, welcome you all to our educational channel Sai Education Squad. हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो देखिए, हम सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की, कि ट्रायंगल्स को किन किन तरीक़ों से बांटा गया। ट्रायंगल को दो तरीक़ों से बांटा गया, पहला साइड्स के अकॉर्डिंग, दूसरा हमारा एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि तीन तरीके से बढ़ता है, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आइसोसेलेस वो होता है जिसकी दो साइड सेम होती है, थर्ड वाली डिफरेंट होती है। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। देखिए, एंगल के बेसिस पे कितने ट्रायंगल हमारे क्या नाम है क्लासिफिकेशन हुआ ट्रायंगल का। एक्यूट एंगल, जब आपके एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री है। राइट एंगल, जो एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, जब आपके एंगल्स क्या हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब बात करते हैं मीडियंस ऑफ ट्रायंगल की। देखिए, मीडियन क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। जो आपकी वर्टेक्स है, देखिए अगर ये मेरा ए है, ए की वर्टेक्स है मेरी ये, ठीक है, इसके अपोजिट साइड मेरी ये है, ठीक है। जब हमारी कोई भी लाइन जो हमारी वर्टेक्स से लेकर सामने अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट पे आ रही है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। तो बेसिकली ए डी हमारा क्या है, मीडियन है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप बी से लेते हैं, ठीक है, बी मेरी वर्टेक्स है और इसकी अपोजिट साइड मेरी ये जा रही है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सेम ऐसे ही मेरा सी वर्टेक्स से अगर मैं लेकर जाती हूँ ए बी पॉइंट पे, तो इसके मिड पॉइंट पे जो जाती है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने ये फिगर बना रखी है, देखिए ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। जब अगर आपने इसके मिड पॉइंट से आप ऊपर की तरफ एक लाइन लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो आपके वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं हो रही है, तो वो आपका मीडियन नहीं होगा कभी भी। क्योंकि मीडियन वही होता है जो हम अपने वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, या वो लाइन सेगमेंट जो हमारी वर्टेक्स को टच होती है, वो हमारा मीडियन बनता है। और जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, सबके अंदर मैक्सिमम जो हमारे मीडियन बनते हैं, वो कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, क्योंकि हमारे ट्रायंगल की 3 ही वर्टेक्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, एल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हमारे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आती है, वो हमारी क्या हो जाती है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल होती है, ठीक है। अब एक सीधी सी चीज़ है, वो मीडियन हो या ना हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारी क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। जैसे मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिया है, वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर हमारी जो एक लाइन सेगमेंट आ रही है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आपका ट्रायंगल, ये देखिए, ये एक वर्टेक्स, तो ये एक एल्टीट्यूड तो हमारी, सॉरी, इसके अंदर आ गई ट्रायंगल के अंदर। लेकिन कुछ ट्रायंगल वो भी होते हैं जिनकी एल्टीट्यूड क्या होती है, ट्रायंगल के बाहर होती है। कैसे, आप ये देखिए, मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया, ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है। जब मैंने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो इसकी वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए जब मैं नीचे की तरफ आई, तो ये मेरा एल्टीट्यूड बाहर की तरफ आया, ट्रायंगल से ये बाहर की तरफ आया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हमेशा बाहर की तरफ लाए करता है, और एक्यूट का अंदर की तरफ लाए करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब मुझे इसके एक्सटीरियर एंगल बनाने हैं, तो ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है। अगर मेरे को एक्सटीरियर एंगल बनाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक्सटेंड करूँगी, तो मैंने ये ए एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये मैंने बी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और ये मैंने सी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो मेरे ये क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ प्रॉपर्टी सेज दैट, कि जो एक्सटीरियर एंगल के जो हमारा सम होता है, वो किसके इक्वल होता है, या एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। लाइक एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं और जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, वो हमेशा लीनियर पेयर बनता है। कैसे, ये मेरा एंगल ए है, इसका एक्सटीरियर एंगल मेरा ये लीनियर पेयर बन रहा है। ये मेरा एंगल एक्सटीरियर है, इसका इंटीरियर एंगल मेरा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स मेरे क्या आएंगे, ये दोनों। तो इन दोनों के सम के बराबर क्या आएगा, मेरा एक्सटीरियर एंगल आएगा,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वो हम सबको पता है कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ना उससे कम होता है ना उससे ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और अगर कम आ रहा है तो भी वो ट्रायंगल हमारा पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली क्या है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, इसकी मैंने फिगर के जो डायमेंशन है वो ये ले ली 10.2, 4.5 एंड 5.8, ठीक है। और हमें पता है कि जो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या कहती है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, कि कोई भी लेंथ दो साइड ऑफ ट्रायंगल की हमेशा बड़ी होती है किससे, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया 4.5 प्लस 5.8 ग्रेटर देन 10.2, बिकॉज वो 10.3 है, वो 10.2 है तो 10.3 बड़ा। 5.8 और 10.2 को प्लस कर दिया, वो 16 हो गया जो कि ग्रेटर है 4.5 से। सेम मैंने ऐसा आपको थर्ड साइड करके भी दिखा दिया, ठीक है। ये तो हमारी बात हो जाती है कि जो हमें पता है, अगर आपके तीनों साइड्स ऐसे होने पर अगर वो ग्रेटर आती हैं चेक करने पर तो आपका ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर नहीं आती है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक चीज़ और होती है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, कि जो डिफरेंस है आपका लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, ठीक है। जैसे हम प्लस में बात करते हैं वैसे ही वो माइनस में चलता है, बिकॉज आपका बुक के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि आपको थर्ड साइड निकालनी है, वो थर्ड साइड की रेंज क्या हो सकती है, तो रेंज उसकी क्या होगी कि एक बार प्लस करके आप दो साइड्स का चेक कर सकते हैं थर्ड साइड से, और दूसरा आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। देखिए राइट एंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी चीज़ बात यह है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगती ही आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे है। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होल्ड करेगी, वो थ्योरम हमारी नहीं लगती है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात कि पाइथागोरस थ्योरम लगती कैसे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और बाकी आपकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, आपकी लेग होती हैं, ठीक है। और यही हमारी क्या नाम है थ्योरम हम पढ़ते हुए आए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। L1 आप इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और इसी की वजह से ये हमारी थ्योरम बनती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।